हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आपका हमारे चैनल हैप्पी भाई की पढ़ाई में। देखिए, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे। बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। तो इस टॉपिक को समझते हैं और आइए देखते हैं कैसे हम इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। देखिए, टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आप थोड़ी देर के लिए सपोज कर लीजिए कि मेरे सामने एक ये बड़ी सी बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के सामने हम खड़े हैं। देखिए, ऐसे देख रहे होंगे इमरान सर, थोड़ा सा अपसेट लग रहे हैं, है ना। तो इस बिल्डिंग के सामने हम खड़े हुए हैं। तो जहाँ से हम बिल्डिंग के ऊपर के कॉर्नर को देख रहे हैं, मतलब हम और बिल्डिंग का कॉर्नर, हम दोनों के बीच में ये जो लाइन होती है इसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट, दृश्यक रेखा हिंदी में। और जो हमारे बेस से बिल्डिंग का बेस होता है ये होता है हॉरिजॉन्टल। और तीसरी साइड पे आपकी बिल्डिंग होगी, टेम्पल होगा, मॉस्क्यू होगा, या कुछ टावर होगा, या कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच का जो एंगल होगा, ये दोनों लाइंस जो दिख रही हैं इनके बीच का जो एंगल होगा उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए पहला एग्जाम्पल हो गया। अब एक चीज़ और है इसमें, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आइए उस पर बात कर लेते हैं। आप सपोज करिए कि हम किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हुए हैं, ठीक है, और वहाँ से रोड के उस पार, जैसे हम रोड के इस पार बिल्डिंग पर ऊपर खड़े हुए हैं और रोड के उस पार एक यहाँ पर ऐसे कुछ रखा हुआ है, कोई भी सामान, हम मान लेते हैं कि ये कोई एक गमला है, ठीक है। तो हम यहाँ से इस गमले को देख रहे हैं। तो देखिए, हम जो देख रहे हैं चीज़, ये लाइन आपकी क्या हो जाएगी? लाइन ऑफ साइट। और हॉरिजेंटल ये हो जाएगा आपका हॉरिजेंटल, और ये आपकी क्या हो जाएगी? उस रोड की चौड़ाई, है ना, जिस रोड के पार वो गमला रखा हुआ है। तो अब लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक चीज़ से और आप इस Z से समझ सकते हैं। ऐसे ये जो Z होता है आपका, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल की अगर हम बात करें तो देखिए आपका ये होता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना, और ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। आई होप आप समझ रहे होंगे। इसका मतलब देखिए, ये और ये अल्टरनेट एंगल होते हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये इस चैप्टर की थीम हो गई। इस थीम को आप अच्छे से समझ लीजिए और इसी थीम के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस लगाएंगे। तो आइए आगे आपको बताते हैं कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं और एक एग्जाम्पल से आपको बताते हैं कि कैसे इसके क्वेश्चंस हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। देखिए, एग्जाम्पल लिया है हमने, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो देखिए, यहाँ पर एक टावर और एक बिल्डिंग की बात हो रही है ना, और टावर और बिल्डिंग साथ साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बिल्डिंग से बना रहा है टावर के फुट की तरफ, मतलब अगर ये हमारी ऐसे कोई बिल्डिंग होगी तो इसके जस्ट सामने ऐसे कोई टावर है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। क्यों? क्योंकि जो एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बिल्डिंग से टावर के फुट पर बन रहा है, और दूसरा जो बन रहा है वो टावर से बिल्डिंग के फुट पर बन रहा है। तो ये टावर की देखिए हाइट भी दी हुई है। टावर की हाइट कितनी दी हुई है? 50 मीटर। तो हम इसको लिख लेते हैं, कितना है हमारा टावर, हमारा कितने मीटर हाई है? 50 मीटर हाई है, ठीक है। अब आगे देखिए, कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। बिल्डिंग के टॉप से फुट ऑफ द टावर, तो ये जो एंगल आपका बना रहा है, ये एंगल आपका जो बन रहा है, ये एंगल कितना बन रहा है? इस 30 डिग्री। तो ये एंगल आपका हो जाएगा 30 डिग्री। आगे कह रहा है एंड द एंगल ऑफ टॉप ऑफ द टावर। अब टावर के टॉप की बात हो रही है, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट तक, मतलब ये एंगल जो आपका बन रहा है ऐसे, ये कितना बना रहा है? इस 60 डिग्री। तो ये एंगल आपका हो जाएगा 60 डिग्री। और हमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग कितनी ऊंची है ये बताना है। तो हम बिल्डिंग की हाइट को क्या मान लेते हैं? ये h मीटर ऊंची है। कितनी? h मीटर। तो आइए सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं। तो देखिए, इसका नाम रख लेते हैं, कुछ भी नामकरण कर देते हैं, A, B, C और D। तो हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले ये हाइट और ये एंगल हमें पता है ना, तो हम बात करते हैं इन ट्राइंगल BCD। तो चलिए इसमें बात कर लेते हैं इन ट्राइंगल BCD। तो इस ट्राइंगल BCD में देखिए ये एंगल पता हुआ है और हम ये फाइंड कर सकते हैं,
परपेंडिकुलर पता है और बेस नहीं पता हमें ना, तो हम क्या करते हैं, जो परपेंडिकुलर और बेस में एक बार आपको याद दिला देते हैं, पी बी पी और एच एच बी, ये रिलेशन होता है आपका ना। तो देखिए परपेंडिकुलर और बेस में ये तीसरा वाला रिलेशन आ रहा है, मतलब हम क्या यूज़ करेंगे, tan, क्या यूज़ करेंगे, tan। तो यहाँ पर ले लेते हैं tan, एंगल कितना है हमारे पास 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है आपका CD और बेस है आपका BC। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, CD आपका कितना दिया हुआ है 50 मीटर और BC हमें पता नहीं है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा BC इज इक्वल टू 50 अपॉन √3। यहाँ रेशनलाइज कर लेते हैं डिनोमिनेटर को, तो कितना हो जाएगा 50 अपॉन 3 इंटू √3 मीटर। देखिए √3, ये √3 3 हो गया और ये √3 बच रहा था, तो ये बेस हमारा कितना आ गया 50 अपॉन 3 इंटू √3 मीटर। ठीक है, अब हमें ये हाइट पता करनी है और देखिए ये वाला एंगल पता है, तो ये भी परपेंडिकुलर, अगर हम लोग बात करें ट्राइंगल ABC में, किस में बात करें, इन ट्राइंगल ABC, A B और C, इसमें भी देखिए ये H पता करना है ना, और इस बार देखिए बेस पता हो चुका है और एंगल ये है, तो यहाँ भी tan ले लेते हैं हम लोग, तो एंगल कितना है 30 डिग्री, tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AB अपॉन BC। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन √3, AB हमें पता करना है, AB को हमने H माना है, और BC आपका देखिए कितना है 50 अपॉन 3 इंटू √3। ठीक है, तो ये 3 जो है पलट कर ऊपर चला जाएगा और इस √3 से √3 को काट सकते हैं, है ना, तो ये जब 3 पलट कर ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 3H अपॉन 50, है ना, यानी 50 इज इक्वल टू 3H, मतलब H इज इक्वल टू 50 अपॉन 3। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, डिवाइड कर लेते हैं 50 को 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18 यानी 2, तो 16 होल 2 अपॉन 3 मीटर, यानी जो हमारी बिल्डिंग है वो कितनी ऊंची हो जाएगी 16 होल 2 अपॉन 3 मीटर। तो देखा आपने कितनी आसानी से इस तरह के क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल लेके आपको बताते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन पर और आपको बताते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। देखिए द क्वेश्चन इज, two boats are the opposite sides of a lighthouse. The angle of depression of both the boats from the top of the lighthouse 40 meter high are 45 degree and 60 degree respectively. Find the distance between the two boats. तो देखिए बात हो रही है एक लाइट हाउस की, ये हम ऐसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक लाइट हाउस है ना, और एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है। तो ये जो आपका लाइट हाउस है, ठीक है, ये हाई कितना है 40 मीटर, तो इसको 40 मीटर हाई एक लाइट हाउस बना लेते हैं। अब 2 बोट्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है, तो एक बोट इधर जाएगी एक बोट इधर जाएगी, ठीक है, ये आपका हो जाएगा ऐसे फिगर। अब कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 45 डिग्री और दूसरा कितना है 60 डिग्री। तो ये 45 है, अभी आपको हमने Z वाली थ्योरी बताई थी कि ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45, और ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा 60, बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इतनी बात हो गई, आपको लाइट हाउस की जो हाइट है वो पता है और ये एंगल्स पता हो गए। अब हमें बताना है कि जो डिस्टेंस बिटवीन 2 बोट्स, ये दोनों जो बोट्स के बीच की डिस्टेंस है ये क्या होगी। ठीक है, तो हम करते क्या, इसे नाम दे देते हैं, ये हो गया A, B, C और D। अब देखिए ये जो है इसको हम x मीटर मान लेते हैं और इसे मान लेते हैं y मीटर। तो हम जब x प्लस वाई फाइंड कर लेंगे तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें पता चल जाएगी। तो देखिए आइए पहले बात करते हैं इन ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में जब बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी ये और ये यूज़ हो रहा है ना, परपेंडिकुलर और बेस, तो क्या यूज़ करेंगे, आपको बता चुके हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी, PBP HHB है ना। तो P और B किस में यूज़ होता है, tan में, तो tan में यूज़ कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है हमारा AC और बेस कितना है BC,
तो tan 45 की वैल्यू हो गई 1, AC हो गया आपका 40 मीटर और BC हो गया x, यानी x कितना आ जाएगा हमारा 40 मीटर। तो ये डिस्टेंस देखिए हम लोगों को पता चल गई। अब इस वाले ट्राइंगल में बात कर लेते हैं, इन ट्राइंगल ACD है ना, ACD में बात करते हैं। तो देखिए जब ACD में बात करेंगे तो यहाँ पर एंगल कितना लेंगे tan 60 है ना, tan 60 इज इक्वल टू AC अपॉन CD। tan 60 की वैल्यू होती है √3, AC आपका कितना है 40 मीटर और CD कितना है y, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 40 अपॉन √3 मीटर है ना, या इसको लिख सकते हैं 40 अपॉन √3 और √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 40 अपॉन 3 इंटू √3 मीटर। तो ये आपका x निकल आया और ये y निकल आया। अब दोनों जो बोर्ड्स थी उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो हम क्या फाइंड कर लेंगे x प्लस वाई। तो x आपका है 40 प्लस y है आपका 40 अपॉन 3 इंटू √3, तो दोनों में 40 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस √3 अपॉन 3 मीटर। चाहे तो आप इसे यहीं पर आंसर लिख सकते हैं है ना, और नहीं तो फिर √3 की वैल्यू रख करके इसे पूरा सॉल्व करके और आंसर अपना फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन का भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इन दोनों क्वेश्चंस की हेल्प से आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस लगा सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और देखते रहें हैप्पी भाई की पढ़ाई। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।